वेनेजुएला देश इन दिनों पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी वजह वो बड़ा सैन्य हमला है जो अमेरिका की ओर से इस देश पर किया गया। इस कार्रवाई के दौरान यहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार करके अमेरिका ले जाया गया। इस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल बढ़ी। रूस और चीन ने इस कदम की कड़ी निंदा की और इसे अमेरिका की एक गंभीर भूल बताया। उनका कहना है कि किसी संप्रभु देश पर हमला करना और उसके राष्ट्रपति को गिरफ्तार करना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। दोनों देशों ने साफ शब्दों में कहा कि ये किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। इसी बीच ये भी दावा किया गया कि कुछ समय के लिए वेनेजुएला की सरकार अब अमेरिका के कंट्रोल में रहेगी। अमेरिका वेनेजुएला देश पर ही नहीं रुका, अब उसकी नजरें सीधा ग्रीनलैंड पर टिकी हुई हैं और वो ग्रीनलैंड में भी अपना दबदबा कायम करना चाहता है। इन सारी राजनीतिक घटनाओं के बीच अगर वेनेजुएला देश को गहराई से समझा जाए तो ये सिर्फ संघर्ष और विवादों तक सीमित नहीं है। वेनेजुएला दुनिया के बड़े देशों में गिना जाता है, जिसका कुल क्षेत्रफल 9,16,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और क्षेत्रफल के हिसाब से ये दुनिया का 33वां बड़ा देश बनता है। यहाँ की आबादी करीब 3.5 करोड़ है, जिसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। यहाँ 51% में महिलाएं हैं तो पुरुष 49% में हैं। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो वेनेजुएला में ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। लगभग 89% आबादी ईसाई धर्म से जुड़ी हुई है, जबकि करीब 10% लोग ऐसे हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। बाकी बचे और प्रतिशत में अन्य धर्मों के लोग आते हैं। राजनीति, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता से भरा ये देश अपने लोगों के जीवन, संस्कृति और संघर्षों की वजह से हमेशा से दुनिया का ध्यान खींचता रहा है। वेनेजुएला की कहानी केवल सत्ता और टकराव की नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे देश की कहानी है जहां प्राकृतिक सौंदर्य, विविध समाज और जटिल इतिहास एक दूसरे से गहराई से जुड़ते हैं। वेनेजुएला की राजधानी कैराकस शहर है, जो इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। ये शहर चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से ये देखने पर बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहीं से पूरे देश की राजनीति चलती है और यहीं पर सरकार और प्रशासन का पूरा कंट्रोल रहता है। लेकिन जब कोई इस शहर को ध्यान से देखता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे यहाँ पर समय ठहर गया हो। सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां, बसें और मोटरसाइकिलें ज्यादातर बहुत पुरानी नजर आती हैं। आसपास की इमारतें भी सालों पुरानी दिखाई पड़ती हैं और नए जमाने की चमक धमक यहाँ कम ही देखने को मिलती हैं, पर यहाँ के लोग बहुत ही जिंदा दिल हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि आज से करीब 40-50 साल पहले यही शहर कैराकस दुनिया के सबसे महंगे शहरों में गिना जाता था, चाहे बात रहने की हो या फिर काम करने की। एक समय ऐसा भी था जब दुनिया वेनेजुएला देश को ज्यादा जानती तक नहीं थी, लेकिन जैसे ही यहाँ बड़े पैमाने पर तेल के भंडार मिले तो मानो देश की किस्मत बदल गई। उसी दौर में यहाँ पर चौड़ी सड़कों का निर्माण हुआ, ऊंची ऊंची इमारतें बनी और लोगों ने बड़ी संख्या में गाड़ियां और मोटरसाइकिलें खरीदी। उस समय यहाँ के लोग मानो किसी अमीर शहजादे की तरह अपनी जिंदगी बिता रहे थे। वेनेजुएला तब लैटिन अमेरिका के सबसे अमीर देशों में शामिल हो चुका था, लेकिन हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर दबाव डालना या हस्तक्षेप करना ये कोई पहली बार नहीं है। हमले से पहले कई सालों तक अमेरिका ने वेनेजुएला देश पर तरह तरह के सैंक्शन लगाए रखे थे। इन सैंक्शन की वजह से वेनेजुएला दूसरे देशों के साथ खुलकर व्यापार नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। तेल से भरपूर होने के बावजूद देश की कमाई घटने लगी, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल होती चली गई और जो देश कभी अमीरी की मिसाल हुआ करता था, वही धीरे धीरे दुनिया के गरीब देशों में गिना जाने लगा। ये कहानी सिर्फ एक शहर या देश की नहीं है, बल्कि उस बदलाव की है जहां कंट्रोल, सैंक्शन और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ने एक समृद्ध देश को अंदर से कमजोर कर दिया है।
वेनेजुएला की करेंसी को वेनेजुएलियन बॉलीवर कहा जाता है, लेकिन आज इसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि इसकी कीमत सुनकर कोई भी दंग रह जाता है। हमारे देश भारत के सिर्फ कुछ हजार रुपए यहाँ लाखों में बदल जाते हैं। यहाँ के नोटों पर लाखों की रकम छपी होती है, लेकिन असल में उसकी कोई खास कीमत नहीं बची। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोग अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए कुछ न कुछ बेचते नजर आते हैं। कोई कपड़े बेचता है, कोई किताबें, कोई अपनी बनाई हुई पेंटिंग, तो कई महिलाएं देह व्यापार तक करने पर मजबूर हैं। फर्क नहीं पड़ता वह व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है या किसी प्राइवेट कंपनी में काम, क्योंकि यहाँ सिर्फ तनख्वाह के सहारे गुजारा कर पाना नामुमकिन हो चुका है। ये जानकर और भी ज्यादा हैरानी होती है कि वेनेजुएला में एक आम आदमी महीने में सिर्फ 5 से 8 डॉलर ही कमा पाता है। अगर इसे भारतीय रुपए में देखें तो ये कमाई 1000 रुपए से भी कम बैठती है। यही हाल यहाँ के सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह का भी है। महंगाई इतनी ज्यादा है कि रोजमर्रा की जिंदगी किसी जंग से कम नहीं लगती। एक समय जो देश अमीरी के लिए जाना जाता था, आज वहीं के लोग अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। इतिहास की बात करें तो वेनेजुएला उन देशों में शामिल है जिन्होंने बहुत पहले ही आजादी के लिए आवाज उठाई थी। यूरोप के लोगों के आने से पहले यहाँ कई मूल निवासी जनजातियां रहा करती थीं, जैसे कैरिब, किबकस और अरावाक। ये लोग खेती किसानी करते थे, समंदर के किनारे अपना जीवन बिताते थे, प्रकृति और समुद्री जीवों के साथ गहरा जुड़ाव रखते थे। इन जनजातियों की अपनी अलग भाषा थी, अपनी अलग कला थी, अपनी संस्कृति थी, अपना धर्म और विश्वास था। उनका जीवन प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलने वाला था। लेकिन हालात तब बदलने लगे जब यूरोप से खोजी यात्री यहाँ की धरती पर पहुंचे। सबसे पहली बार इस देश तक क्रिस्टोफर कोलंबस पहुंचे। इसके बाद स्पेन के लोग यहाँ आने लगे और धीरे धीरे पूरा इलाका उनके कंट्रोल चला गया। समय के साथ स्थानीय जनजातियां अपनी पहचान भूलती गईं, उससे दूर होती गईं और स्पेनिश संस्कृति में ढलती गईं। इस पूरे क्षेत्र को आधिकारिक रूप से स्पेन के अधीन घोषित कर दिया गया। भाषा बदल गई, लोगों का रहन सहन बदल गया और खान पान तक में बड़ा बदलाव देखने को मिला। इसके बाद फिर एक ऐसा दौर आया जब लोगों के दिलों में आजादी की आवाज भड़कने लगी। स्पेनिश शासन के खिलाफ लोग आवाज उठाने लगे और इसी आजादी की लड़ाई का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति ने किया जिसे आगे चलकर पूरी दुनिया द लिबरेटर के नाम से जानने लगी। और वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि साइमन बॉलीवर थे, जिनका नाम आज भी वेनेजुएला के इतिहास और लोगों की सोच में गहराई से जुड़ा हुआ है। वेनेजुएला के लोगों को नाचना बेहद पसंद है, इतना ज्यादा कि एक बार तो जेल के अंदर कैदियों के लिए भी डांस करने के लिए अलग से जगह बना दी गई थी। यहाँ संगीत और डांस सिर्फ मनोरंजन नहीं है बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। खुशी हो या दुख, हर मौके पर संगीत और डांस किसी न किसी रूप में दिखाई दे ही जाता है। यही वजह है कि वेनेजुएला की सड़कों, घरों और त्योहारों में हमेशा एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस होती है। इस देश की महिलाएं दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में गिनी जाती हैं और ये बात यूं ही नहीं कही जाती। इस देश की महिलाएं कई बार मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीत चुकी हैं। यहाँ सौंदर्य को सिर्फ बाहरी रूप से नहीं बल्कि आत्मविश्वास और व्यक्तित्व से भी जोड़ा जाता है, जो उन्हें और खास बनाता है। अगर किसी को पुरानी और क्लासिक गाड़ियों का शौक है तो वेनेजुएला उनके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ पर सड़कों पर चलने वाली ज्यादातर गाड़ियाँ विंटेज होती हैं। आज भी 1950 और 60 के दशक की कारें आमतौर पर सड़कों पर चलती दिखाई देती हैं। भले ही ये गाड़ियाँ अब काफी पुरानी हो चुकी हों, लेकिन लोग इन्हीं का इस्तेमाल आज भी कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास कभी अपने समय की सबसे महंगी कारें हुआ करती थीं, लेकिन आज उन्हीं गाड़ियों को टैक्सी के रूप में वो लोग चला रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ की सड़कों का नजारा दुनिया के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग लगता है। प्रकृति और वन्य जीवों की बात करें तो वेनेजुएला में पाए जाने वाला एक खास बाज दुनिया के सबसे ताकतवर बाजों में से एक है। इसकी पहचान इसके बड़े मजबूत पंजे और सिर पर बने 2 खास पंख से होती है।
वेनेजुएला में इस बाज को आजादी और ताकत का प्रतीक माना जाता है। ये ज्यादातर घने जंगलों में रहते हैं और देश की पहचान का एक अहम हिस्सा हैं। यहाँ के लोग केले से बनी डिश बड़े चाव से खाते हैं, जिसमें केले को तलकर तैयार किया जाता है। इसके अलावा यहाँ का लोकल बर्गर और एक खास तरह की रोटी भी यहाँ के लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। ये रोटी वेनेजुएला के ज्यादातर घरों में रोज सुबह नाश्ते में बनाई जाती है और हर उम्र के लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। अगर राजधानी कैराकस की इमारतों को देखा जाए तो वहाँ की ज्यादातर इमारतें काफी पुरानी लगती हैं। लगभग सभी इमारतें 50 से 60 साल पुरानी हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज से करीब 50-60 साल पहले यही शहर बहुत अमीर हुआ करता था, जहाँ कभी रौनक, चमक और तरक्की थी। आज वहाँ हालात पूरी तरह बदल चुके हैं और यही बदलाव वेनेजुएला की कहानी को और भी गहराई देता है। दोस्तों, इस देश को प्रकृति ने दिल खोलकर खूबसूरती दी है। यहाँ ऐसी कई जगह हैं जो सच में देखने लायक हैं। इन्हीं में से एक बहुत खास जगह है लॉस रॉक्स। लॉस रॉक्स कैरिबियन सागर में मौजूद है और ये छोटे बड़े बहुत सारे द्वीपों का एक खूबसूरत समूह है। ये इलाका वेरागस राज्य के अंदर आता है। यहाँ की चमकती सफेद रेत, बिल्कुल साफ नीला पानी और चारों तरफ फैली प्राकृतिक सुंदरता इस जगह को और भी आकर्षक बनाती है। जिन लोगों को पानी के अंदर की दुनिया देखना पसंद है, जैसे डाइविंग करना या स्नॉर्कलिंग करना, उनके लिए लॉस रॉक्स किसी सपने से कम नहीं है। यहाँ 50 से भी ज्यादा छोटे बड़े द्वीप और चट्टानें हैं। ये जगह वेनेजुएला की जमीन से काफी दूर खुले समंदर के बीच मौजूद है। शहर की भीड़भाड़, शोर और भागदौड़ से दूर ये इलाका मन को एक अलग सुकून देता है। अगर इसे ऊपर से देखा जाए तो नज़ारा और भी ज्यादा अच्छा लगता है। चारों तरफ फैला नीला साफ पानी, बीच बीच में छोटे टापू, हरियाली, छोटे छोटे कैफे और रेस्टोरेंट्स। एक पल के लिए तो ऐसा लगता ही नहीं कि ये जगह वेनेजुएला देश में है। लेकिन सच यही है कि ये देश की सबसे छुपी हुई और खास घूमने वाली जगहों में से एक है। इसके अलावा वेनेजुएला का ग्रैंड सबाना इलाका भी अपनी एक खास पहचान रखता है। ये क्षेत्र दूर दूर तक फैले हरे भरे मैदानों, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और खूबसूरत झरनों के लिए जानी जाती है। अमेज़न का जंगल भी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। ग्रैंड सबाना बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ है और यहाँ आने वाले सैलानियों को सबसे ज्यादा जो चीज पसंद आती है वो है यहाँ के शानदार झरने, जो इस जगह को और भी खास बना देते हैं। तो दोस्तों, ये था वेनेजुएला का संघर्ष, इतिहास, संस्कृति और बेमिसाल प्रकृति सुंदरता से भरपूर एक सफर। अगर आपको हमारी मेहनत, जानकारी और ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली कोई भी नई वीडियो आपसे मिस न हो। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।